नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में स्पेशल ये है कि यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि टैली के अंदर जो हम एंट्रीज करते हैं, उस पर फ़िल्टर कैसे लगाते हैं या उन एंट्रीज को फाइंड कैसे करते हैं, लेज़र चेक कैसे करते हैं या किसी एंट्री को हमें चेक करना है, उसे फाइंड करना है तो किस-किस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा यूनिक होगा इस वीडियो में और हम चेकिंग कर पाएँगे अपने काम को लेकर के और जो भी हम डेली बेसिस पे काम करते हैं उसको रिकंसाइल करने का एक मेथड इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ। तो टैली के अंदर हम कोई भी एंट्री करते हैं, उस एंट्री को चेक कैसे करते हैं या अपना डेटा कैसे मैच करते हैं, जो हमने एंटर किया हुआ है। फिज़िकली डेटा को कैसे मैच करते हैं या जो हमारे पास टैली के अंदर डेटा है उसे मैच कैसे करना है, इक्वल कैसे करना है और किसी के ऊपर फ़िल्टर लगाकर करना है, कोई फाइंड करने का मेथड क्या-क्या हो सकते हैं, वो चीज़ें हम इस पे बात करेंगे। तो जैसे कि मेरे पास ये कुछ डेटा है, ये वाला और इस डेटा में कि इसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ एंट्रीज़ की हुई हैं। बट ये मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मल्टीपल ऑफ एंट्रीज़ होने की वजह से थाउज़ेंड्स प्लस एंट्रीज़ जिसके पास हो जाती हैं और उनको प्रॉब्लम आती है कि सिंगल एंट्री को सर्च कैसे कर सकते हैं हम, कैसे-कैसे सर्च कर सकते हैं, तो वो मेथड यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। आप सपोज़ कीजिए कि मुझे है ना ये कोड है, मुझे इस कोड को सर्च करना है कि इसमें कितनी-कितनी पेमेंट्स आ रखी हैं। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि टैली के अंदर हम किस-किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, किसी भी एंट्री को। तो फर्स्ट मेथड आता है लेज़र पे जाकर के, तो हमें जाना होगा डीएसी, डीएएल यानी कि डिस्प्ले अकाउंट्स एंड लेज़र। तो लेज़र में जाने के बाद हम यहाँ पे टाइप कर देंगे अपना कोड, जो कोड है 1197। कोड टाइप किया, कोड आ जाएगा। अब यहाँ पर एंट्रीज हमें पता लग रही है, नहीं हुई, इट मीन्स नहीं हुई है। ओके, अब ये एंट्रीज यहाँ पर हमें 800 रुपीज की नहीं दिख रही है, तो अब हमें क्या करना होगा? चलिए, ये तो हमने सर्च सर्च किया लेजर के थ्रू। अब हमें सर्च कैसे करना होगा? पेमेंट्स के थ्रू भी। हम इसको देख सकते हैं कि ये एंट्री हमारे सेल वाउचर में तो नहीं है। तो सेल वाउचर में जाने के लिए हमें क्या करना होगा? F2 प्रेस करते हैं हम और ये डेट चेंज हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री क्या है? 2 एंट्रीज़ ही आ रही हैं। अब एग्ज़ैक्टली सबसे पहले हमें ये चीज़ तो बिल्कुल भी पता होनी ही चाहिए कि ये जो हम डेटा फाइंड कर रहे हैं, तो ये डेटा किस जगह पे एंटर्ड हो रखा है। ये डेटा किस जगह पे एंटर किया हमने और किसका ये डेटा है, मतलब किस अकाउंट्स का ये डेटा है। तो इट मीन्स कि मेरा ये सेल, कहने का मतलब ये है कि मेरा सेल का डेटा है या परचेज़ का डेटा है या किसी जर्नल एंट्री का डेटा है, वो हमें पता होना ज़रूरी होता है। तो हम जर्नल रजिस्टर देख लेते हैं। जर्नल रजिस्टर में क्या है कि यहाँ पर 8 एंट्रीज़ हो रखी हैं और ये एंट्रीज़ पेटीएम में जा रखी हैं। कुछ एंट्रीज़ है ना यहाँ पर भी हो रखी हैं जो कि उम, पार्टीज़ वगैरह को जा रखी है। अब हमें 2 चीज़ें पहले पता होनी चाहिए कि पहली हमारी एंट्री क्या है और दूसरा वो एंट्री हमने किस में करी है। तो जैसे कि ये मेरा जो डेटा है वो मेरा डेटा है पेटीएम एंट्री का, पेटीएम पेमेंट बैंक का। अब पेटीएम पेमेंट बैंक का डेटा है तो मुझे पेटीएम पेमेंट बैंक में ही सर्च भी करना होगा। अब पेटीएम पेमेंट बैंक की एंट्री मैंने किस में करी है? टैली के अंदर। तो टैली के अंदर पेटीएम पेमेंट बैंक किस वाउचर के अंदर एंटर हो रखा है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। वो है जर्नल वाउचर के अंदर। तो जब जर्नल वाउचर के अंदर हो रखा है एंटर, तो सबसे पहले हमें क्या जाना होगा? पेटीएम पेमेंट बैंक के हेड में जाना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ बैंक अ, बैलेंस में, सॉरी, बैलेंस शीट में। एंड उसके बाद मेरे पास जो भी है, ये क्या है? असेट्स है एक तरीके का मेरे पास। यानी कि असेट्स है और असेट्स किस टाइप्स का है? करंट असेट्स टाइप का है। मतलब वो होल्ड तो हो सकता है कुछ समय के लिए, यूटिलाइज हो जाता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, पेटीएम देख सकते हैं आपके पास पेटीएम यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे जाने के बाद हमने इसको ओपन तो कर लिया है। यहाँ मैं डेट को है ना, डेट रेंज को डिसलाइक कर देता हूँ। मतलब जितनी भी एंट्रीज है मेरी, जहां से भी चल रही है, जहां से भी डेटा है, वहां से लेकर के अब तक, जब जहां तक ये एंट्री हो रखी है, वो सारा डेटा ओपन होकर के आ जाए। तो इस तरीके से मेरा पूरा डेटा ओपन होकर आ चुका है। ये जिस भी महीने से या जिस भी ईयर से पड़ा होगा डेटा, दोनों चीजें आ चुकी। अब मुझे चेक कैसे करना? मैंने तो चेक कर लिया इसके थ्रू। हमने चेक किया
कोड के थ्रू हमें क्या मिला? नहीं मिला। अब हमें चेक करना है अमाउंट के थ्रू। तो अमाउंट के थ्रू हम देख सकते हैं यहाँ पर ये है 800 रुपीज का अमाउंट आ रहा है। बट यहाँ पर जो लेजर है वो आउटपुट जीएसटी में जा रहा है। तो अब हमें चेक ये भी करना है कि आउटपुट जीएसटी में ये एंट्री है भी या नहीं भी है यहाँ पर। तो आउटपुट जीएसटी में ये एंट्री है क्या? तो देख लेते हैं यहाँ पर। अब अपनी सीट में भी आपको मैच करने की जरूरत पड़ेगी कि ये एंट्री उसमें है भी या नहीं भी है, और उस डेट में है या नहीं है। तो इस डेट में तो यहाँ पर है नहीं है एंट्री। तो अब मेरा अमाउंट तो यहाँ मैच हो रहा है, बट यहाँ पर लेजर मेरा मैच नहीं हो रहा है। तो मुझे करना क्या है कि मेरे पास ट्रांजैक्शन आईडी है और पेमेंट रिसीव्ड बाय का नाम इसमें है। तो नाम तो हमने कुछ मेंशन करा नहीं है। एंटर करके देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नरेशन आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ नरेशन तो आ रहा है। बट हमारे पास क्या है यहाँ पर एंट्री जो है इस जगह पे इस हेड में गई हुई है। तो अब ये नरेशन हमारा क्या है, इसको हम कॉपी करके देखते हैं और यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। फाइंड करेंगे तो हमारे पास एंट्री पता लग जाएगी कि किस हेड की एंट्री है। तो ये एंट्री हमारी इसकी एंट्री है, इस वाले हेड की, यानी कि यही ट्रांजैक्शन आईडी है। अब अगर आपको ट्रांजैक्शन आईडी ही सर्च करनी है तो कैसे सर्च करेंगे? तो यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी सर्च करने के लिए हम ट्रांजैक्शन आईडी को कॉपी करते हैं और हम इसको बैक स्पेस कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑल्ट F12 करते हैं और यहाँ वाउचर सिलेक्ट करेंगे। अब हैविंग मीन्स पूछता है कि आपके पास है क्या चीज, किस बेस पे आप सर्च करेंगे। फिल्टर लगा रहे हैं हम यहाँ पे, तो फिल्टर किस बेस पे लगा रहे हैं? तो मैं यहाँ पर नरेशन के बेस पे फिल्टर लगाना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ कंटेनिंग। मेरे पास जो नरेशन है वो कंटेनिंग है, मतलब कि कंटिन्यूअसली की कंटेनिंग है, मतलब भरी हुई नरेशन है। तो मैंने कंटेनिंग सिलेक्ट किया है यहाँ पर और मैं कंट्रोल ऑल्ट वी करूंगा और यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगी एंट्री। देन उसके बाद मैं एंटर करूंगा तो ये एंट्री मेरे पास यहाँ पे निकल के आ गई है। और इसको हम अब यहाँ से करेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इस एंट्री को करेक्ट कर देता हूँ और कंट्रोल ए के साथ सेव कर देता हूँ। तो ये एंट्री मेरी सेव हो गई। तो ये था दो तरीके जो मैंने इसमें इसमें बताया आपको। सेकंड वे आ जाता है हमारा अमाउंट के थ्रू भी, कि अगर हम अमाउंट के थ्रू सर्च करते हैं तो कैसे। सेम प्रोसेस है, ऑल्ट F12 प्रेस करेंगे, वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे। हैविंग क्या है मेरे पास, लेजर अमाउंट है। अब लेजर अमाउंट क्या है, अब देखिए लेजर अमाउंट में आपको दो चीजें सर्च करनी पड़ेगी, मतलब डिफाइन करना पड़ेगा कि वो क्रेडिट साइड का है अमाउंट है या डेबिट साइड का अमाउंट। तो अब हम देखेंगे कि डेबिट हम किसको कर रहे हैं, क्रेडिट हम किसको कर रहे हैं। तो जैसे कि पेटीएम को हम डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट किसको कर रहे हैं, इस कोड को क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोड से पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पेमेंट आई है। तो कोड क्यों क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा, पेटीएम होगा। क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल चल रहा है यहाँ पे। तो रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट होता है। तो हम क्रेडिट क्या करेंगे, अमाउंट्स को, और ये एंड कर देंगे यहाँ पर। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट हमारे पास कुछ भी नहीं है, बट हमारे पास डेबिट साइड का अमाउंट आ रहा है। तो F12 फिर प्रेस करके देखते हैं हम, और एज अ लेजर अमाउंट को हटा करके, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल डेबिट ट्रांजेक्शन्स को एज अ डेबिट यहाँ सिलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास डेबिट का सारा डिटेल्स आ जाती है। इस तरीके से भी हम सर्च कर सकते हैं एंट्रीज को। अच्छा, ये जो फ़िल्टर होता है, ये फ़िल्टर कई बार आपको एक्सपोर्ट करने में हेल्प कर देता है, कि आपको सिर्फ़ एक्सपोर्ट क्या करना है, डेबिट साइड की एंट्रीज़ को ही एक्सपोर्ट करना है, क्रेडिट साइड की एंट्रीज़ को एक्सपोर्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या अदरवाइज़ F12 कर करके आप है ना यहाँ पे शो नरेशन पे क्लिक करेंगे। कंसीडर्ड में मुझे डिटेल्ड चाहिए, इन्वेंटरी डिटेलिंग मुझे नहीं चाहिए, मेड ऑफ पेमेंट नहीं चाहिए, डिस्प्ले क्या करना चाहिए, नेम करे, और मेथड क्या कह रहा है ये, डिफ़ॉल्ट ही रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कर दूंगा। अब इस तरीके से जब कर दूंगा तो आपके पास देख सकते हैं नरेशन वगैरह ये सारी चीजें ओपन होकर के आ जाती है। तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कई बार। तो ये था हमारा मेथड ऑफ रूल्स, कि हम किस किस तरीके से अपने डेटा को फाइंड कर सकते हैं, अपने एंट्री को फाइंड कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इसमें कुछ और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछनी हैं, इससे रिलेटेड कुछ जानना है,
मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।